चलो तो बताओ, पैराबोला डिस्कस करना था, तो बताओ क्या क्या डाउट्स हैं। सर 8 और 11 17 सर 6 37 और 39 और and 37 also. सर 38 also sir. और 17 आ चुका है। 33 And 33 sir 9. 13 and 19. 13 and 19। चलो ठीक है। Sir 12 also. 12 Sir 16 also. Sir 16. Yeah, 16 ठीक है। चलो तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट पी, 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट पी। दर्शन ओनली डाउट्स बोला था यार, वापस वही चीज क्यों पूछ रहे हो? ओनली डाउट्स, पैराबोला डाउट्स के लिए ही आज का लेक्चर। चलो एनीवे, दिस इज पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे यू ड्रॉप अ टेंजेंट एंड पॉइंट पी पे यू ड्रॉप अ नॉर्मल। ओके, और उसने पूछा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट पी to the parabola and the circle passing through P, T and N. Okay, 7। okay, चलो तो ये देखो, ये वाला सर्कल तुम्हें समझ आ रहा है, ऐसा होगा, TNS डायमीटर पास होगा, है ना। इनफैक्ट ये पता हो तो बता दो, ये वैसे करा होगा ऑब्वियसली, कि ये अगर PS को और कनेक्ट करता हूं मैं, इफ आई कनेक्ट PS आल्सो, तो ये इक्वल्स टू ये होता है, थीटा 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 ऐसे एंगल होते हैं, अगर याद हो तो। yes ओके, sir. Yes. तो ये हुआ P पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट, ये पर्पल वाला, और ब्लैक वाला टेंजेंट है, ब्लैक वाला लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला। तो इन दोनों के बीच का एंगल अपन को बच्चों ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू। तो इनके बीच का एंगल, अबे क्या हो गया, हैंग ही हो रहा है यार, आज सुबह से। ये थीटा है। ओके, अब ये एक बात बताओ सोच के, इफ दिस एंगल इज थीटा, डू यू अंडरस्टैंड, ये सर्कल हो गया और ये सर्कल की टेंजेंट, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा। देखो कैसे, ये एंगल ध्यान से देखो, पर्पल वाला लाइन उसको टेंजेंट है, ऐसे करके पर्पल वाला लाइन टेंजेंट है और ये रेड वाला सर्कल जा रहा है, और ऐसा डायग्राम दिख रहा है किसी को? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं बताओ? ये 90 माइनस थीटा, ये कॉर्ड ऐसा ट्राइंगल बना रहा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बेसिस पर ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि यार टी क्या होता है? कॉट ऑफ एंगल विथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टी इज कॉट थीटा, याद आ रहा है? तो कॉट ऑफ दिस एंगल विच इज 90 माइनस थीटा, तो टी इज tan थीटा, तो थीटा क्या बन गया? tan इनवर्स टी। ओके, सिंपल। उसके बाद कौन सा है? 6 के बाद 7। तो 7 क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड टू फलाना ढिमका। चलो ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये तो खाली सॉल्व ही करना है यार, और कुछ नहीं करना है। तो लेट्स से एक टेंजेंट है ऐसा करके, एंड उसने क्या बोला? इक्वली इंक्लाइंड टेंजेंट्स बनानी है इसको। तो जैसे कि ये टेंजेंट है इस पैराबोला की, और ये टेंजेंट है इस पैराबोला की। अरे डायग्राम थोड़ा घटिया सा बन रहा है, चलो नेवर माइंड। इसका स्लोप है, मैं लेट्स सी, इसका स्लोप h, k है, ये पॉइंट का सॉरी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है। इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, इसका स्लोप m2 मान लेता हूं, ठीक है। तो m1 m2 आर द नथिंग बट स्लोप्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो याद है स्लोप्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कैसे निकालते हैं? लेट स्लोप फॉर्म भी y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, उसमें h, k पुट कर दो, तो k इक्वल्स टू mh प्लस a बाय m हो गया। तो ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इन m, इसी के रूट्स m1 m2 हैं। h, कैसे ड्रॉ करने वाली टेंजेंट्स के स्लोप से m1 m2 है, तो k बाय h, m1 m2 इज a बाय h, ये अपन को मिल गया। एंड ऑल्सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इक्वल एंगल्स के लिए अपन क्या लगा सकते हैं? इक्वल एंगल्स के लिए, अच्छा इसका स्लोप वैसे tan अल्फा गिवन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन फिक्स्ड लाइन है, इसका स्लोप गिवन है tan अल्फा, तो tan अल्फा अपन बाद में पुट कर देंगे। इक्वल एंगल, इक्वली इंक्लाइंड के लिए अपन क्या करते हैं? वी मस्ट इक्वेट दी एंगल्स, तो tan ऑफ थीटा इक्वेट कर दो, और क्या। तो फर्स्ट वाले का थीटा क्या हो जाएगा? इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप mn है,
तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दूसरे वाले थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्लोप m है और दूसरी लाइन का m2 है, तो m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, ये बन रहा है बच्चों इक्वल इंक्लाइन के बेसिस पर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है, m1 माइनस m प्लस m1 m2 माइनस m स्क्वायर m2, और RHS में क्या बन रहा है, m1 माइनस m2 माइनस m स्क्वायर m1 माइनस m1 m2, ये बन रहा है बच्चों। तो सबको एक साइड शिफ्ट कर दो, सबको एक साइड शिफ्ट कर दो, एक साइड शिफ्ट करोगे तो एक m1 प्लस m2 का टर्म बनेगा, एक माइनस 2m का टर्म बनेगा, एक प्लस 2m m1 m2 का टर्म बनेगा, और एक बनेगा, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, एक सेकेंड, m स्क्वायर वाला ये नेगेटिव है, हाँ सर 2m m1 m2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। नहीं मैंने कुछ मिस्टेक करा, एक सेकेंड, m माइनस m2 और ये बनेगा m स्क्वायर m1, सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये वाला बन रहेगा, हाँ नहीं अब सही है, नहीं कुछ कैंसिल नहीं होगा, मैंने एक गलती करी थी, और ये इधर आके बन जाएगा m स्क्वायर टाइम्स m1 प्लस m2, ये बन रहा है बच्चों ओवरऑल। अब से एक काम करो, सबको यहाँ पे पुट कर दो, तो m1 प्लस m2 इज बेसिकली y बाई एक्स, k बाई h को y बाई x लिख रहा हूँ, माइनस 2, m तो tan अल्फा था, फिक्स्ड था, गिवन था, 2 tan अल्फा, m1 m2 इज बेसिकली a बाई x माइनस m स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा, और m1 प्लस m2 इज y बाई x। तो सबको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब लोकस इज लाइन, ओके, इट्स अ लीनियर इक्वेशन है, लोकस इज अ लाइन। आई होप ये समझो, 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 9 10 11, ओह इतने सारे, चलो। तो 8 क्या बोल रहा है, द फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद दिस द मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ये क्या बन रहा है, ये अल्फा, हाँ Sir, can you? I joined a bit late. Could you just tell which exercise you are doing first? 2a। Okay, sir. तो एनीवे इसका स्लोप tan अल्फा क्या होता है, m1 माइनस, सॉरी स्लोप है, तो स्लोप क्या बन रहा है, जैसे दिस इज 80 स्क्वायर कॉमा 280 और ये फोकल कॉर्ड है a कॉमा 0, तो tan अल्फा इज 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, ऐसा दिया हुआ है, और उसने बोला है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ, एक सेकेंड, अल्फा 0 से पाई बाय 4 है, तो इसका मतलब t माइनस 1 बाई टी, इसको इधर क्रिस क्रॉस कर दो, इस 2 कॉट अल्फा, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो हमें पता ही होता है t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो यहां से अपन को t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4, तो 4 कोजेक स्क्वायर अल्फा बन रहा है, तो लेंथ की वैल्यू आ रही है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर मतलब 4a कोजेक स्क्वायर अल्फा। तो अगर इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो इसके मिनिमम के लिए अल्फा को क्या रखोगे, फॉर मिनिमम अल्फा को रख दो पाई बाय 4, क्योंकि कोसेक 0 इंफिनिटी होता है और कोसेक पाई बाय 4 पे लीस्ट होगा, अल्फा 0 से पाई बाय 4 के बीच में गिवन है, तो पाई बाय 4 रखोगे तो कितना बन रहा है, 8a, L इक्वल्स टू 8a, तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 9th वाला देखो, 9th क्या बोल रहे हैं, ये पैराबोला दिया हुआ है ऐसा, और पैराबोला क्या गिवन है, स्क्वायर करके लिखो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर x, तो एक अपन को ये स्क्वायर दिया हुआ है और एक अपन को ये स्क्वायर दिया हुआ है, दीज टू स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन ऐसे पैराबोला के पॉइंट्स यूज करके ऐसा, तो उसने बोला है कि भैया हाइट्स का रेशियो निकालना है, तो ये y1 है, तो बच्चों टेक्निकली ये भी y1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये वाला हाइट को y2 बोल रहा हूँ, तो बेसिकली ये भी y2 हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, तो क्लियरली y1 कॉमा y1 लाइज ऑन पैराबोला, ऑल ऑफ यू कैन सी y1 कॉमा y1 ये वाला पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा, तो पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर x, तो इससे अपन को k स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली y1 ही मिल गई डायरेक्टली, ओके। 20 25, हाँ रुक जा, बीच में जब 20 की लाइन में हो तब ऐड करवा देना, ओके, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू y1 एंड ऑल्सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या लाई कर रहा है, ये पॉइंट इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट इज y1 plus y2 and y कोऑर्डिनेट इज y2, इट आल्सो लाइज ऑन पैराबोला, तो ये भी अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पुट कर दो, तो y2 स्क्वायर इज k स्क्वायर इनटू y1 प्लस y2, k स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन रहा है बच्चों, y2 स्क्वायर इज y1 इंटू y1 प्लस y2, एक काम करो y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो y1 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इन y2 बाय y1, और वही निकालना है, y2 बाय y1 का रेशियो ही निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
तो अपन माइनस वाला इग्नोर करेंगे क्योंकि वो यार आज जूम हग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब एकदम मतलब लैग आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ यार पीडीएफ तो भेजूंगा ही, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा ऑफकोर्स। चलो 10th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस। अरे वही क्वेश्चन हो गया फिर से। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, θ1 and θ2 are the inclination such that θ, तो tan of θ1 plus θ2 is basically 1, तो tan θ1 मतलब ये दे रखा है यार, tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, वो 1 दिया हुआ है। तो यही यूज कर लो ना सीधे सीधे जो अपन ने पहले निकाल के रखा है। ये हमें पता है कि m1 m2 आर रूट्स ऑफ दिस, एक्सटर्नल पॉइंट से जो आता है ये अब भी डिराइव करा था, तो वापस से यूज कर लेते हैं। m1 प्लस m2 हमें पता है k by h आया था, और m1 m2 आया था a by h, वही यूज कर लो। m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट h, k, तो यहाँ से क्या बन रहा है, m1 प्लस m2 इज k by h और 1 माइनस m1 m2 इज a by h, तो लो का सारा y इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक है, तो ये तो काफी इजी था। उसके बाद 11th क्या बोल रहे हैं, A and B are 2 points on y square equals to x with the vertex V and such that VA PB is perpendicular to VB, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, VA by VB क्या होगा, if the theta is the angle between VA and axis। ठीक है, तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो VA को r डिस्टेंस मान लो, लेट दिस बी L1, एक्चुअली ये L1 है और ये थीटा है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, L1 cos थीटा कॉमा L1 sin थीटा। L1 cos थीटा L1 sin थीटा पैराबोला पे पुट करो, पुट दिस ऑन पैराबोला, सिंपल। तो इसको पुट करोगे पैराबोला पे तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ओके, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो इससे L1 की वैल्यू क्या रही है, बेसिकली cos अपॉन sin स्क्वायर। तो सिमिलरली L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट्स लाइक थीटा वाले का ये आया है, तो ये वाला एंगल बेसिकली 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो L2 के लिए क्या बन जाएगा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दो, बेसिकली वही, या फिर जैसे आपको लगे वैसे डिराइव कर लो वापस से यार। सो y square equal to 4x, 4 नहीं है, x को y स्क्वायर इक्वल्स टू x दिया हुआ है, नहीं, हेंस VA by VB मतलब L1 by L2, वो क्या बन रहा है बच्चों, L1 by L2 इज cot क्यूब थीटा। ओके, सिंपल। उसके बाद 11 के बाद क्या है, एक सेकेंड, 12 13 7 12 13 16, सर 11th वाले में मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म से किया, मेरे को cot cube theta upon 8 आ रहा था। तुमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ले लिया होगा शायद, चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ की होगी कहीं ना कहीं। नहीं सर, y square equal to x से किया था। तो कैलकुलेशन चेक करो ना, और क्या क्या बोलूं मैं, आंसर तो आ रहा है, दिख रहा है, यू कैन सी इट, आंसर आ तो रहा है, प्रॉपर cot क्यूब आ रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ओके सर। 12th वाला क्या, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द पैराबोला अपॉन ऑल सच कॉर्ड्स विद सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स, तो प्रीटी ऑब्वियस कि लाइक ऐसा कॉर्ड्स हैं जो 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं वर्टेक्स पे, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट पी एच कॉमा के फ्रॉम ओरिजिन, तो कितने बच्चों को समझेगा कि अगर ये ए और बी है तो कॉर्ड ए बी की इक्वेशन क्या बन जाएगा, इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, इसका स्लोप के बाई एच है, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, माइनस एच बाई के इक्वल्स टू माइनस एच बाई के। तो ए बी की इक्वेशन बन रही है, ए बी की इक्वेशन बन रही है एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 1। याद आ रहा है क्यों, क्योंकि ए बी सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन, तो ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर है, ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर है, तो आपको याद आ जाना चाहिए होमोजेनाइजेशन, गोइंग टू होमोजेनाइज। तो होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइन को कर्व से होमोजेनाइज कर दो। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, लाइन से 1 निकालो और कर्व में पुट कर दो, तो कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो कर्व में लीनियर टर्म्स में यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 1, और कुछ तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, और 2 डिग्री टर्म भी छूना नहीं चाहिए। तो ये जो होमोजेनाइजेशन से ये मिलता है, ये क्या बच्चों, लाइन पेयर OAOB, दिस इज लाइन पेयर OAOB, ठीक है, एंड विच इज ऑलरेडी गिवन एज perpendicular, since it's a perpendicular line pair, coefficient of x square plus coefficient of y square 0 होना चाहिए, a plus b 0 if you recall। तो coefficient of x square क्या है इस इक्वेशन में, लाइन पेयर की इक्वेशन में coefficient of x square क्या बनेगा, -4ah,
माइनस 4AH। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या बनेगा, एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर, नहीं बस यार है, तो दिस इज योर लोकस। ओके है ना। उसके बाद 12 के बाद 13 भी था क्या, मैं भूल गया। 12 13 16 12 13 16 वैसे मैथमेटिकली क्वेश्चन गलत है, बट सॉल्व करना है तो कर लो। यू कैन नॉट हैव एक्स 13 प्लस। वाला क्लास में किया था अंशुल सर ने। चलो बढ़िया, फिर स्किप कर देता हूँ, थैंक यू। बट वो तुम्हें समझ आ रहा है, टेक्निकली गलत है वो। x प्लस 1/x कैन नॉट, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत इजी सा है, बट ये टेक्निकली गलत है। x प्लस 1/x कभी भी लेस हाँ देन सर, 2 हो ही 2 नहीं से, सकता। हाँ सर। तो वो इमेजिनरी टाइप पैराबोला होगा, बट स्टिल यू कैन सॉल्व फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो आ जाता है। तो थोड़ा गड़बड़ है बट आंसर आ जाता है। 17 क्या है, नॉर्मल ऑफ दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट दिस। चलो फुल, तो इसको मैं ले लेता हूँ T1, इसको ले लेता हूँ QT2। तो उसने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बोला है, कि नॉर्मल पैराबोला को किस एंगल पे कट कर रहा है, तो ये अल्फा एंगल निकालने को बोला है। और गिवन क्या है, ये खुद फाई बना रहा है अपनी खुद की एक्सिस से, तो tan phi is basically the slope of normal। tan phi is basically the slope of normal, but slope of normal at t क्या होता है, माइनस टी। और ये भी लिख देता हूँ T2 is basically माइनस T1 माइनस 2/T1, ये भी अपन यूज कर लेंगे। तो मुझे ये नॉर्मल और ये टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप तो मुझे पता ही है, माइनस T1 होगा। स्लोप का टेंजेंट क्या होता है, 1/t, है ना। तो मुझे निकालना है tan अल्फा एंगल बिटवीन लाइंस। तो m1 माइनस m2, ये m1 है ये m2 है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो व्हाट वी गेट, tan of alpha is coming out to be 1 plus, एक सेकेंड, 1 plus T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, ये बन रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट T2 एज दिस, तो T2 को ये पुट करोगे तो 1 plus T1 T2 क्या बन रहा है, इसमें T1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2, तो ये 1 प्लस T1 स्क्वायर ही बन रहा है। डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इज बेसिकली दिस, मतलब 2 into 1 plus T1 स्क्वायर बाय T1, ये बन रहा है बच्चों। tan अल्फा इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी दिस। ओके, तो वो बेसिकली हो क्या, ये दोनों कैंसिल ही हो गए, तो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है T1/2, और T1 को आप क्या लिख सकते हो, tan of phi/2। तो अल्फा क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ tan of phi/2। ओके, ये बन रहा है। सर एक बार बता दोगे सर आपने क्या किया इसमें? उसने बोला है कि किस एंगल पे नॉर्मल किस एंगल पे पैराबोला को कट करता है, तो किस एंगल पे कट करता है मतलब नॉर्मल बनाया और उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एट T1 एंड टेंजेंट एट T2 निकाला है। वो तो एंगल बिटवीन लाइंस ही होता है। तो नॉर्मल का स्लोप माइनस T1 होता है, टेंजेंट का स्लोप 1/T2 होता है। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाया, बट T2 is also point where normal at T1 intersects the parabola। तो T2 is basically minus T1 minus 2/T1। तो वो सब एक साथ कचरा पुट कर दिया, तो आई एंडेड अप गेटिंग tan ऑफ अल्फा इज दिस T1/2। और उसने स्लोप तो दिया ही था, इस वाली लाइन का स्लोप दिया था tan phi, तो T1 को मैंने tan phi लिख दिया। गॉट इट सर, थैंक यू। Sir, 1 minute अच्छा, wait, sir. क्या हुआ? Sir, 1 minute wait on this. I just need to copy it. मैं तो पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा ना मैं। अगर अब तुम कॉपी भी करोगे तो फिर डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसको आराम से पीडीएफ में से देख लेना, बट अभी कुछ कॉन्सेप्चुअली डाउट हो तो वो पूछ लो, बट कॉपी करना है तो उसको आराम से घर पे कॉपी कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर Okay, अपन को sir. डिस्कस करना है ना 2A 2B, तो वैसे टाइम थोड़ा सा कम है, तो 2A 2B डिस्कस कर Yes. लेंगे, फिर पीडीएफ देख लेना आराम से। चलो, तो ट्राइंगल PQR ऑफ एरिया A is inscribed in the parabola y square equals to 4AX such that P lies at the vertex of the parabola and base QR is a focal chord। ठीक है, तो QR is a focal chord, है ना, ऐसे। तो उसने बोला है कि द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स Q and R is given by what। तो जैसे मैं इसको T1 ले लेता हूँ, नहीं, 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लेता हूँ, तो ये बनता है A/T स्क्वायर कॉमा माइनस 2A/T, ऐसा। और ये तो है 0 0, तो अगर ये 0 0 तो बेसिकली एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ एक वर्टेक्स 0 0, तो x1/2, तो दिस इनटू दिस एरिया इज x1/2 माइनस x2/1, ये हो जाता है, सिंस x3/3 0 है।
तो ये क्या बन रहा है, दिस इज हाफ ऑफ x1/2, तो टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2at माइनस x2/1, तो दिस इंटू दिस करोगे तो बचेगा 2a/t। तो इसका मतलब है a इज कमिंग आउट टू बी e इंटू मॉड ऑफ दिस, ये a आ रहा है। तो हो गया ना। और पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 का मॉड, तो y2 माइनस y1 मतलब 2a टाइम्स मॉड ऑफ t प्लस 1/t पूछा है। तो बच्चों क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q एंड r। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, अच्छा ये a स्क्वायर सर हो ए गया, स्क्वायर होगा। हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मुझे मिल रहा है, इसको लिख सकता हूँ 2 कैपिटल A/A। ओके हो गया, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड, और कौन से क्वेश्चन थे, 19 हो गया, सर 22 17 और 25 कर सकते हैं आप, 22 22 25 ठीक है, 22 22 लेट अल्फा कॉमा, ये तो बहुत इजी है बे, अल्फा कॉमा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला सच दैट, तो मतलब अल्फा कॉमा बीटा मतलब ये बोल देता हूँ, पैराबोला ये है तो at स्क्वायर कॉमा 2at, तो तेरा बेसिकली अल्फा बीटा ये है। उसके बाद बोला है कि m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, ये तो बहुत आसान है, जो बोल रहा है वही कर लेता तो आंसर आ जाता तेरा, ये ऐसे और ये m है, तो अगर ये at स्क्वायर कॉमा 2at तो m होता है 0,80, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है ये वाला पॉइंट ऐसा, और ये a,0 मतलब बेसिकली 1,0 है। तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1, तो t माइनस 0 प्लस 0 टाइम्स तो हटा ही दो, ये बस ये बन रहा है, एरिया इज बेसिकली t³ प्लस t/2 का मॉड्यूलस। अब तुझे अगर एरिया मैक्स चाहिए तो पुट t मैक्सिमम, t को मैक्स पुट कर दो और क्या, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो t मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसने बोला है कि बीटा 0 से 2 के बीच में, बीटा 0 से 2 के बीच में है, तो 2t 0 से 1 के बीच में है, तो t का मैक्सिमम क्या है, t मैक्स क्या रख सकता हूँ 1, तो t को 1 रख दे, एरिया मैक्स इज 1, बहुत ही सिंपल था ये तो। सर एक बार क्वेश्चन 20 सॉल्व कर दोगे प्लीज। नॉर्मल बनाया, ये Q पॉइंट है, लेट्स से दिस इज P T1 और ये Q T2 है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब जो बोल रहा है लिटरली वही करना है, अगर वही ट्राई करते तो भी आ जाता। ये 0 0 है, तो उसने बोला है PA के पैरेलल एक लाइन बनाओ R, ऐसा PR, तो साफ साफ दिख रहा है इसका स्लोप तो क्या हो जाएगा, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन विद T2, तो इसका स्लोप 2/T2 होता है, तो PR का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस 281, क्योंकि 81 स्क्वायर 281 से पास हो रहा है, और उसका स्लोप क्या है, AQ के स्लोप के बराबर है, तो 2T2। R के लिए तुम क्या करोगे, R इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y को 0 रख दो, तो x क्या बन रहा है, 81 स्क्वायर माइनस 81 T2, ये बन रहा है। एंड ऑल्सो हमें ये तो पता ही है T2 is minus T1 minus 2/T1, क्योंकि T2 is the point where normal again intersects, तो T2 को ये पुट कर दो, तो ये बन रहा है T1 T2 is basically minus T1 square minus 2 minus T1 square minus 2, ओके तो ये बन रहा है यार 2a plus 2a T1 square बन रहा है, सीधी बात। तो R का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2a plus 2a T1 square comma 0, तो the distance AR is 2 times focal distance from P, 2 times a plus at square, तो which option is that, C, ठीक है, C ऑप्शन आ रहा है सिंपल। 25th क्या बोल रहा है, अ पैराबोला क्रॉसेस x है, x एक्सिस है 2 पॉइंट्स, तो ऐसा टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है, ये A और B है, तो दिस A and B आर पॉइंट्स आर बेसिकली पॉइंट्स वेयर द पैराबोला कट्स द x एक्सिस। उसके बाद उसने बोला कि A और B से कोई सा भी सर्कल बनाओ आप, तो लो भाई साहब कोई सा भी सर्कल, उस पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, तो लेंथ ऑफ OT क्या हो जाएगा, सबको दिख रहा है कि O तो ओरिजिन है,
ठीक है, तो OT स्क्वायर इज OA/OB पावर ऑफ अ पॉइंट, OT स्क्वायर इज OA into OB पावर ऑफ अ पॉइंट। बट अगर आप OA और OB को देखोगे तो OA एंड OB आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ पैराबोला, क्योंकि पैराबोला A और B पे कट कर रहा है तो A और B आर लाइक अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो OT स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो C बाय हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। तो OT लेंथ क्या बन रहा है हमेशा फिक्स्ड रूट ओवर C बाय, ठीक है, फिक्स्ड C बाय। उसके बाद कौन सा है 33 था क्या, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। उसके बाद भी हैड 33, 37, 38, 39। तो 33 क्या बोल रहे हैं, द कंडीशन दैट द टू टेंजेंट्स ऑफ दिस पैराबोला बिकम नॉर्मल टू दिस सर्कल। तो क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स ऑफ दिस पैराबोला, कैन यू टेक 30 ऑल्सो, ठीक है। 30 क्या बोल रहे हैं, लेट S be the focus of the parabola and X is the foot of directrix. S is the focus of parabola and X is the foot of directrix. S is the focus of parabola, X is foot of directrix. Okay. आई क्या होगा, X is the foot of directrix मतलब X क्या होता है बेसिकली -a,0 foot of directrix। हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट बना PP, अरे कुछ और ही बोला इसमें, सॉरी। PP dash is a double ordinate. PP dash is a double ordinate of the curve, and PX meets the curve again at Q. तो PX meets the curve again at Q, और PP dash double ordinate है, PP dash. Then P dash Q will always pass through. ठीक है, तो अगर ये T है तो बेसिकली ये -T है, ओके, और इसको T1 मान लेता हूँ। तो पहले तो ये देखो, ये याद आ रहा है कि इफ अरे कर ही लेता हूँ यार, chord joining T and T1 passes through -a,0, that implies ये होगा T into T1 has to be, क्या होता था अगर T1 T2 के है तो -a,0 से T1 T2 must be 1, T1 into T2 अगर 1 होगा तो chord joining T1 and T2 -a,0 से पास होगा, ऐसा टाइप का बोलना चाह रहा है वो। तो T into T1 अगर 1 है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 into -T is basically -1, तो T1 is a point, -T is a point, तो -T is the parameter of P dash, T1 is the parameter of Q। तो सबको समझ आ रहा है कि इन दोनों के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट अगर -1 है, इसका मतलब है T and -T आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, खत्म। तो कॉर्ड जॉइनिंग P dash and Q passes through focus always, ओके। उसके बाद कौन सा था 33, तो 33 क्या बोल रहा है, कंडीशन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला बिकम नॉर्मल टू द सर्कल। तो एक काम करते हैं, दो टेंजेंट, तो एक काम करते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं पैराबोला का, अगर ये नॉर्मल है सर्कल को, इफ इट इज नॉर्मल टू सर्कल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी नॉर्मल टू द सर्कल, इट पासेस थ्रू सेंटर, सिंपल, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बन रहा है बच्चों, A, B। तो अगर ये सर्कल्स के सेंटर से पास हो रहा है तो y की जगह b और x की जगह स्मॉल a, अच्छा वो a सेम ही है, तो bt इक्वल्स टू a प्लस at स्क्वायर। तो t में क्वाड्रेटिक बन रहा है अपेरेंटली, बट उसने बोला है कि ऐसे दो प्रॉपर टेंजेंट होने चाहिए, तो दो प्रॉपर टेंजेंट होने के लिए ऐसे t के दो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज आने चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ट्रू होगा तो t के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, तो ऐसी टू टेंजेंट्स मिल जाएंगे, okay। So we can also say that the center lies outside the parabola, तो ये tangents बनेंगे। But that does not always ensure ना, does it always ensure? So मतलब अगर सेंटर पैराबोला से बाहर रहेगा तो दोनों tangents बनेंगे ना वो पॉइंट्स, बट दोनों नॉर्मल हो जाए, ऐसा क्यों? सब बट सेंटर से जा रहे तो सर्कल से नॉर्मल ही हो जाएंगे। एक सेकेंड, यू मीन टू से सेंटर बाहर है ऐसा? Yes, sir. तो सेंटर से टेंजेंट्स ड्रॉप कर दो ऐसा। हाँ सर। चल तो जानना चाहिए वैसे। द कंडीशन दैट टू टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला विल बिकम नॉर्मल टू द सर्कल, मतलब a, b से टेंजेंट्स ड्रॉप कर पाए अगर, तो यस a, b बेसिकली पैराबोला के बाहर होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। हाँ, सही है,
सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम सही है, गुड इनफ। ओके सर। The total number of chords that can be drawn from point A, 2 is such that they are bisect. इसको या तो डायग्रामेटिकली कर लो या फिर मैथमेटिकली कर लो, दोनों सेम ही बातें। 39 पे आऊंगा, आ रहा, रुक जा यार। वैसे मेरे सर हिसाब से 37 में मैथमेटिकली किया तो कुछ क्यूबिक जैसा आ रहा था और उसके रूट सॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो मतलब यू वांट टू सॉल्व मैथमेटिकली, हाँ, लाइक डायग्रामेटिकली आई तो गॉट समझ टी ही आ क्यूब जाएगा। प्लस 3t माइनस टी इक्वल 0, तो उसके रूट्स नहीं मिल रहे थे। चल कोई ना, मैं कर ही देता हूँ, वो सॉर्ट ऑफ करना ही पड़ेगा अपन को। तो जैसे मान लो ये है, दिस इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो मिड पॉइंट किस पे लाई करेगा? लेट एम बी 80 स्क्वायर कॉमा 280, एम मिड पॉइंट है ना, बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लेता हूँ। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देन? अगर एम मिड पॉइंट है और ए ये है, तो इन दोनों का वो आना चाहिए 2a माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 2a माइनस 280, है ना। ए और बी का मिड पॉइंट, तो दिस प्लस दिस बाय 2 नहीं होगा, 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर माइनस ए, सॉरी 280 स्क्वायर माइनस ए, और आ जाएगा 280 माइनस ए, सॉरी सेक्शन फॉर्मूले से। तो ए और बी का मिड पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 2 होना चाहिए, तो बी का ये होना चाहिए। बट बी क्लियरली लाइज ऑन सर्कल, बट बी क्लियरली लाइज ऑन सर्कल ऑल्सो। तो बी अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड ऑल्सो बी आर स्क्वायर, ये सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है, करना ही पड़ेगा यार। 44 to S1 नहीं यूज, क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट? T equal to S1 T equals to S1 if M is the midpoint। और X हाँ, का मिड पॉइंट यूज। हाँ, M अगर ये मिड पॉइंट है तो वो वही कंडीशन आएगी, और उसको फिर तुम ए कॉमा पे पुट कर दोगे ना। यू आर सेइंग कि पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लगाओ, उसमें ए कॉमा ए पुट कर दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलेगा। 40 स्क्वायर माइनस, आई थिंक यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम कंडीशन जो मेरे को मिल रही है। हाँ सर, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकंड यार, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे? मेरा जो तुम्हारा वो आया था यार, ये क्या हगाप्स हुआ? एक सेकंड, दिस why do I feel I have made a mistake? इसमें तो Sir, हाँ proper यस सर, मतलब एक t T इक्वल comes टू out 0। common. हाँ सर, t कॉमन आता है। नहीं, मैं वो तो मान ही रहा हूँ, बट मेरा तो क्यूबिक सॉल्व भी हो रहा है। नहीं सर, एक 4 डिग्री टर्म आ रहा है, एक स्क्वायर का टर्म आप में गायब है। हाँ हाँ, तो सर, मैं वही ढूंढ रहा हूँ ना, वो स्क्वायर का टर्म मैंने कहाँ पे गलती करी, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। 4a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा ना, आपने 4t स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। तो ये सर कैंसिल कर अच्छा दिया। नहीं सर, नहीं ए स्क्वायर कैंसिल करा, डिड आई मेक अ मिस्टेक? मेरे को नहीं समझा, एक सेकंड रुको। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? तो दिस प्लस दिस बाय 2 80 स्क्वायर होना चाहिए, दिस प्लस दिस बाय 2, अच्छा ये 4 होगा, सॉरी सॉरी, ये 4 होगा, दिस प्लस दिस बाय 2 280 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 होगा, तो बेसिकली यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो ये बन जाएगा, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई ना। तो 4t स्क्वायर मतलब 16t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये बन रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो अब क्या बन रहा है? 44 सर कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया, हाँ, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया, अबे प्लस 12t स्क्वायर, है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, तो इसको मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक t तो 0 आ गया, तो एक पॉइंट पहले ही मिल सर चुका है। प्लस 12t स्क्वायर आया। बच गए, थैंक यू। तो एक और कॉमन निकाल के ये बन रहा है ना, तो इस क्यूबिक को नहीं सर, अपन t को, क्यूब का टर्म कोएफिशिएंट 4 होगा। अरे नहीं, मैंने सॉरी वो कॉमन भी निकालने की कोशिश करी हाँ थी, सर, मैं लिखना भूल गया बस। तो इसके रूट नहीं निकल रहे, राइट? यस सर। तो इसको रूट निकालने का चलो कोई पॉइंट भी नहीं, एक काम कर, ऐसे एक एफ ऑफ टी बना, टी क्यूब प्लस 3t माइनस 2, ठीक है। एफ डैश टी बता क्या बन जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0, हाँ है ना। ओके गॉट इट सर, तो एक एफ ही रूट डैश टी होगा। ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है एफ इज इंक्रीजिंग, और एफ इंक्रीजिंग है तो क्यूबिक एक ही बार पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एफ टी इक्वल्स टू 0 हैज ओनली वन रूट, इट हैज ओनली वन रूट। और अपन वो रूट को थोड़ा सा लोकेट भी कर सकते हैं, इवन इफ यू कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। देख, वो जो रूट होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, ये समझता है? वो जो रूट होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। कैसे कैसे? देख, f ऑफ 1 क्या है?
पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 क्या है, नेगेटिव। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 अपोजिट साइन है, तो वो जो रूट है 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से एक रूट आ रहा है और एक t इक्वल टू 0 आ रहा है, तो टोटल रूट कितने आ रहे हैं, 2 t की वैल्यूज आ रही हैं, और 2 t की वैल्यूज आ रही है, मतलब देयर आर 2 सच पॉसिबल कॉर्ड्स। ठीक है, सर आपने वो फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया तो उससे आपने क्या कंक्लूड किया? एफ डैश टी इज 3t स्क्वायर प्लस 3 विच इज क्लियरली ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब एफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ही बार। बस। तो इसका अगर इसका रूट देखना है तो कितने रूट हो सकते हैं, एक ही रियल रूट हो सकता है, उसके ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अगर एक ही रियल रूट है तो टोटल 2 रूट्स आ रहे हैं, 0 और ये वाला रूट, और मैंने बोला ये वाला रूट 0 और 1 के बीच में है, तो आई थिंक दिस इज अ वैलिड रूट। मतलब 0 और 1 के वाला जो रूट होगा वो इस सर्कल के अंदर भी होगा, तो कॉर्ड बनेगी प्रॉपर। तो कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 2 प्रॉपर कॉर्ड बनती हुई दिख रही है मुझे। ओके सर, गॉट इट सर। द सर्कल इज डिस्क्राइब्ड हुज सेंटर इज वर्टेक्स एंड हुज, अरे नहीं यार ये तो बहुत इजी है यार, कैलकुलेशन है बच्चों यार, बिल्कुल बोर हो गया मैं कर करके ये वाला कैलकुलेशन यार। एक बार देखो ना, 38 इज वेरी इजी, आई डू 39। सर हाँ। आपने कैसे बोला कि 0,1 के बीच में होगा, मतलब 1 के पहले भी कोई पॉइंट हो सकता है ना? नहीं, एफ ऑफ 0 नेगेटिव और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक रूट है। हाँ सर, मतलब 1 हाँ के बोलो। पहले मतलब कोई और एक केस भी हो सकता है, मतलब 3/4 डाल रहे तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। सो डज इट मेक माय कमेंट रॉन्ग? मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होगा ना, मतलब उसका। तो मैंने कब बोला एग्जैक्ट, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि इस और इस पॉइंट के बीच में रूट होगा, जो ओके भी सर। रूट हो वो इस और इस पॉइंट के बीच में है, तो t 0 और 1 के बीच में, मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो वो जो भी पॉइंट है वो सर्कल के तो अंदर है ना, हाँ मतलब सर। सर्कल के अंदर है, मतलब एक ये जो पॉइंट है वो कॉर्ड बना पा रहा है, ओके सर, ओके, थैंक यू। बस और कुछ नहीं। हाँ, इनफैक्ट और अच्छा स्ट्रॉन्गर निकालना है तो एक काम कर, एफ ऑफ हाफ डाल के, नहीं हाफ तो नहीं हो रहा, 3/4 पे आई थिंक यू आर राइट, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Yes, sir. 3/4 और 0 के बीच में भी, बट अपना आइडिया निकल गया ना कि ठीक है 2 कॉर्ड बन रही है, एग्जैक्ट लोकेट करने का भी अपना मन नहीं है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ये वाला भी, और इसको मैं बोल देता हूँ h, k। तो को नॉर्मल पॉइंट्स का सबको याद है, मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख ही देता हूँ, समेशन t1 t2 इज, अगर आपको याद हो तो, इफ t1 t2 t3 आर नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम h, k, तो ये आता था। और उसने बोला है कि sp इंटू sq इंटू SR, तो ये तो फोकल रेड आए, तो a प्लस AT स्क्वायर, a प्लस AT स्क्वायर, a प्लस AT स्क्वायर, तीनों a प्लस AT स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो मैं डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो इन तीनों को जब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा टर्म्स बनेगा, और ये सड़े हुए टर्म्स अपन को थोड़ा सा कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0, क्योंकि t1 प्लस t2 प्लस t3 0 है, बट इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 समेशन a b b c c ये बन जाएगा। तो समेशन t1 स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है, -2 टाइम्स समेशन t1 t2, वो यहाँ से चिपका दो। एक तो ये हैंग कितना हो रहा है यार, आज पता नहीं क्या हो गया है, लैपटॉप हग रहा है कि जूम हग रहा है कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। ये समेशन t1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है समेशन t1 t2 क्या है, 2a माइनस h बाय, तो इसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, जब मतलब 2 टाइम्स करोगे तो t1 t2 इंटू t2 t3 ऐसे करके जो लिखोगे तो वो ये बचेगा बच्चों, जस्ट अ कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन मेरा मतलब बोर होता है इतना का लिखने में, तो ये हैंग अलग हो रहा है गोबर साला। हाँ, तो ये बन रहा है 2a माइनस h बाई का होल स्क्वायर, फॉर्चुनेटली ये वाला टर्म 0 आ गया, तो समेशन t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई अपन को, तो ये दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर दो तो a क्यूब, हाँ ये बन जाएगा 1 प्लस समेशन t1 स्क्वायर मतलब -2 टाइम्स 2a माइनस h बाई a, समेशन t1 t2 का स्क्वायर मतलब h माइनस 2a का स्क्वायर बाई a स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा k स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ओके, ऐसा बन रहा है, तो एलसीएम ले लो यार, तो बाहर बचेगा a स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ah नहीं प्लस
2ah, ये बनेगा h स्क्वायर माइनस 4ah प्लस 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर कैंसिल, ये बन रहा है बच्चों h टाइम्स, एक बार देख लो यार, मेरे को कैलकुलेशन करते करते गिव अप हो गया। इट इज कमिंग आउट टू बी बेसिकली दिस a टाइम्स h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये बन रहा है। तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बेसिकली क्या बन रहा है, ps का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा ये एस ए बोला था, सॉरी, ये ps नहीं एस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली b टाइम्स एस ए स्क्वायर, तो b का वैल्यू a ही है। क्या चोमू बनाया है? तो ये सड़ियल क्वेश्चन था, मतलब नथिंग इंटरेस्टिंग, जस्ट सॉल्व इट, नथिंग इंटरेस्टिंग। 2b में से कुछ डिस्कस करना है बताओ, 2b सॉल्व हुआ है तो बताओ, डिस्कस करते हैं सर 11 12 11 12 और सर 19 and 20 19 and 20 और 21. सर Sir, 27 26, 28 31, 32, sir. 27 20 28 21 28 और 30 में क्या था? 31, 31, 32. सर ये क्वेश्चन अच्छा। नंबर 30। 30 34. सर 34. 26 and 32 सर sir. 63 65 67 60, अच्छा अच्छा ओके, इतना आगे, चल ठीक है 63 और 65 67 ठीक है चलो। Sir, I have a doubt in full passage 1 and 2. फुल Sir, पैसेज passage 4. पैसेज 1, 2 Sir, and ठीक है। 4 also. 4 इज लाइक सुपर इरिटेटिंग, मतलब बस कैलकुलेशन है। चलो फटाफट करते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ। तो सर ये पैसेज 7 में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है, तो वो छोड़ दूं ना? अभी अभी स्किप के कर लिए? दो फिर, हाँ ठीक हाँ है ठीक है। हाँ स्किप कर दो अभी। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 12। तो 11 क्या बोल रहा है, लाइन दिस इज टेंजेंट टू अ पैराबोला एट पॉइंट ए एंड इंटरसेक्ट द डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए, इंटरसेक्ट्स डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ये रहा, लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स ये रहा। ओके, तो क्या क्या ज्योमेट्री बनती है, ये 90 होता है पहली बात तो, और एक और ज्योमेट्री बनती है कि ये भी 90 होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये भी 90 होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं क्या क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एट वर्टेक्स एट बी एन सी, डायरेक्ट्रिक्स एट बी एन सी, तो ऐसा डायग्राम बन रहा है 90 90 टाइप। देन फोकस ऑफ पैराबोला एस 2, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है सी एस परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए ऑप्शन तो है ही। उसके बाद AC इंटू बी सी सी स्क्वायर, AC इंटू बी सी सी स्क्वायर, ये भी आपने सीखा ही होगा बचपन में। ये तो ज्योमेट्री से प्रूव करते हो कि अगर ये x है, y है और ये p है, तो x y p स्क्वायर करके बताओ कि पता ही है पता है सर। है ना, तो x पता y है इक्वल्स टू सर। p स्क्वायर। तो इससे मेरे हिसाब से b ऑप्शन भी आ ही गया। AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC नहीं, ये बाइसेक्ट नहीं करता, इट इज जस्ट, आई डोंट थिंक बाइसेक्ट करता। नो, AC इज नॉट BC, नो। सर आई गॉट इट देन सर, सॉरी सर। ठीक है, और AC सर 12th भी मिल गया। चलो ठीक है, तो कौन सा करना है फिर, 19 करते हैं। सर एक बार 13 कर सकते हैं? सर्कल इज कटिंग ऑर्थोगोनली, वही बात हो गई, सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कर ले, सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब इसका मतलब हो गया कि टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ पैराबोला, अगर ये टेंजेंट इसकी टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, गया मेरा 1 नोट, बच गया 1 नोट। हाँ, अगर ये इसके परपेंडिकुलर तो ये इसके सेंटर से पास होगा, बेसिकली सिंपल, ये इसके सेंटर से पास होगा। टेंजेंट ऑफ पैराबोला पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, तो पासेस थ्रू सेंटर मतलब 2, 3। तो ये पैराबोला की टेंजेंट क्या हो जाएगी, yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर, तो इसमें पुट 2, 3, तो 3t इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2, तो दैट इंप्लाइज t की 2 वैल्यूज आ गई। तो आगे करोगे, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। कर लूंगा। तो फिर अपन करते हैं अब 19। तो 19 क्या बोल रहे हैं, 19 इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला फलाना ढिमका। तो अगर आपको याद हो तो, वैसे उसने अच्छा कैलकुलेशन बचाने के लिए दे दिया है कि h, 0 एक्सिस पे बोल दिया पहले ही। तो कितने बच्चों को याद है कि ये 2a, 0 के राइट साइड में होना पड़ेगा, h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a फॉर इट टू बी 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, अगर आपको याद हो तो।
h 2a से बड़ा होना चाहिए, 2a के राइट साइड में होगा तभी वो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स देगा एक्सिस पर है। तो ये अपन को थ्योरी पता है तो अपन इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो तुम्हारा पैराबोला क्या गिवन है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करो, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये बन रहा है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करके अच्छे से लिखोगे तो ये बन रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो ये जो 1,1 से डिस्टेंस है वो फोकस ही होगा, और ये वाली लाइन है x + y = 0 वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो बेसिकली अपन को क्या समझ आ रहा है, हाँ बेसिकली अपन को ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकंड रुको ना यार, क्या हो रहा है वन नोट को, इतनी सी तो फाइल्स खुली हुई हैं, क्या है हाँ d is x + y = 0। तो बेसिकली ऐसा टाइप का बन रहा है, देखो ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स x + y = 0 है और फोकस 1,1 है तो एक्सिस सबको समझ गया y = x ही होगी, फोकस अगर 1,1 है तो एक्सिस y = x ही होगा। तो इसको अपन इसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलली ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो h ये एक्सिस पर है तो 2a, 0 के राइट साइड में होना चाहिए, तो मुझे 2a, 0 के इक्विवेलेंट वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस पे, मतलब फोकस से a डिस्टेंस आगे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, फोकस का जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स से वो होता है 2a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से सबको समझ आ रहा है 2a की वैल्यू क्या आ रही है, 1,1 का इस लाइन से डिस्टेंस, तो 1 + 1/√2, तो a आ रहा है 1/√2, तो मुझे a डिस्टेंस पता है, s इज लाइक a, 0 और a, 0 से a यूनिट्स और एक्सिस पे जाना है, तो फोकस से और a यूनिट्स इधर आना है, तो ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा मेरा, वो 2a, 0 वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो लेट दिस बी m, तो ये क्या है a यूनिट्स आगे जाना है, तो पॉइंट m क्या मिल जाएगा, पॉइंट m क्या मिल जाएगा, मुझे 1,1 पता है, मुझे a डिस्टेंस पता है, मुझे इस लाइन का इंक्लिनेशन पता है, तो x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, ये मेरा वो m पॉइंट मिल जाएगा 2a, दिस इज वो 2a, 0 वाला पॉइंट, ओके। तो ये मेरा m पॉइंट आ रहा है 3/2, 3/2, तो 3/2, 3/2 इज दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस जिसके और राइट साइड में लूंगा h, k, इसके इधर लूंगा h, k, तो हमेशा 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉप होंगी, तो h, k अगर इस पे ही लाइक करके इससे आगे होना है तो h और k दोनों 3/2, 3/2 से बड़े होने चाहिए, इन शॉर्ट h और k 3/2, 3/2 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया 19th सम, ABCD ऑप्शन है इसका, ठीक है। फिर कौन सा है 19 के बाद 20, 21 और 20, 21 क्या बोल रहा है 20, यार अभी आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है तो छोड़ ही दो यार, f(x + y) = ये डिफरेंशिएबिलिटी में सीखोगे, अगर ये हमेशा ट्रू है तो f(x) सॉर्ट ऑफ a⁻x होता है, ये अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी में सीखोगे। तो अगर मैं ये दे देता हूं कि अगर चलो ये इससे ये मीनिंग निकलता है तो अब एक बार ट्राई कर लो, इसके बाद तो इतना पप्पू क्वेश्चन है, इतना पप्पू क्वेश्चन है, f(1, 2) दिया हुआ है तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि f(x) इज 2⁻x, ये मिल जाएगा। सेकंड देखो यार, मैं और फाइल जो खुली हुई है वो बंद कर देता हूं, तो हो रहा है क्या, तो ये आगे ट्राई कर लो, f(x) 2⁻x मिल गया तो एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। AR भी मिल जाएगा तो एक बार ट्राई करके देख लो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। लेट ये सर्कल पैराबोला, अभी ये क्यों पूछ रहे हो भाई, सीधी सी बात है, अगर A पॉजिटिव है तो तुम्हारा पैराबोला कैसा बन रहा है, ओरिजिन पे टच करने वाला, ये वाला सर्कल मुझे पता ही है, ये वाला सर्कल y एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, ये वाला सर्कल y एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, तो अगर A पॉजिटिव है तो सर्कल को लेफ्ट साइड में होना पड़ेगा फॉर देम टू बी टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो अगर A पॉजिटिव है तो इसका सेंटर जो कि क्या है इसका बच्चों, सेंटर -b, 0, सेंटर नेगेटिव साइड पे होना चाहिए, तो B को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा,
that implies minus b negative, so that implies What? b positive. हाँ For the circle, how is बोल. it this? How is it on the left side? Shouldn't it be on the right? No, depends upon b. क्या बातें कर रहा है? b will decide ना, center will decide whether it's on left or right. अच्छा, okay, sir. So since तो अगर B was a going negative, so that's why we put the circle on the left side. if ना? they are to touch each other externally, then center must be on the left side. हाँ, तो yes, सेंटर sir. माइनस बी कॉमा 0 शुड बी नेगेटिव, तो बी हैज टू बी पॉजिटिव. और जैसे ही अगर ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है तो बी को भी नेगेटिव आना पड़ेगा. सेम बात, वही बात होगी. तो ये तो सीधा Okay, सीधा sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. उसके बाद कौन सा पूछा है? 24 25. तो 24 क्या बोल रहा है बच्चों? पी क्यू आर 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला. द करेक्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स. ए करेक्ट है. ये होता है ना समीशन t1 प्लस t2. कौन सा पार्ट पूछना है वो पूछ ले भाई. t1 प्लस t2 प्लस t3 0 होता है, तो सम ऑफ स्लोप 0 हो गया ना. एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल वेनिशेस यानी 0. ठीक है. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल PQR passes through vertex of parabola. ये तो प्रॉपर्टी है. A circle passing through 3 conormal points also passes through vertex. Circle passing through 3 conormal points also passes through vertex. तो D हो गया true. Circle passing through 3 conormal points also passes through vertex. ये पता है कि नहीं पता है? Circle passing through 3 conormal points also passes through vertex. पता है नहीं है? अरे अगर सर्कल वाले पॉइंट्स क्या सजेस्ट करते हैं? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 0. ये 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, बट इनमें से 3 अगर कोनॉर्मल है तो इसका सम 0 है. तो इसका मतलब है t4 0, मतलब चौथा जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स ही होगा. ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो ये डी ऑप्शन हो गया. उसके बाद 25 का कौन सा करना था? 25 का ए. तो 25 का ए मतलब वेरिएबल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स देन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ ठीक है. तो मतलब ये करना है, देखो होमोजेनाइज कर दो यार. होमोजेनाइज. ये 90 है, ये 0 0 है. ठीक है. इसको मान लो P और इसको मान लो Q. और यहां से अरे हाँ, तो PQ का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? देखो PQ बेसिकली पासेस थ्रू H एंड K, तो y माइनस के अपॉन x माइनस एच. इसका स्लोप पता है ना, AM का स्लोप. AM का स्लोप क्या है? K बाय H. तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा? माइनस H बाय K. तो PQ की इक्वेशन आ गई. रीअरेंज करो. HX प्लस KY इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. बट PQ इज अ कॉर्ड विद सबटेंस 98 ओरिजिन. तो 98 ओरिजिन, तो याद आ रहा है होमोजेनाइज. मुझे लाइन पेयर PA PQ की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी AP AQ की. तो होमोजेनाइज विद पैराबोला. पैराबोला क्या गिवन है? y स्क्वायर माइनस 4x. तो याद है उससे 1 निकाल के ऐसे पुट कर दो. तो ये करने से मुझे मिलता है लाइन पेयर AP AQ. यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते थे लाइन से. तो होमोजेनाइज करने से आई बेसिकली गेट द लाइन पेयर AP AQ. बट लाइन पेयर AP AQ क्या गिवन है? परपेंडिकुलर. तो अगर एक लाइन पेयर परपेंडिकुलर है तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी 0. ओके. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे देखो माइनस 4AH. कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखो ये इंटू ये, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. बस गैदर कर लो, बस ये आ रहा है लोकस. ठीक है. ए ऑप्शन, दिस इज ए ऑप्शन. 25 के बाद क्या? फिर एक सेकंड चेक करने दो. 25 के बाद पूछा है 27 28 हाँ 26. सर अबे यार मुझे बीच में 26 में एक डाउट था सर. बी और अब सर बी और सी ऑप्शन कैसे प्रूव करेंगे? point P is on the axis of symmetry, then the two circles passing through the focus of parabola, one touching at the blah 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 blah. फिर क्या दिया हुआ है? Two circles each passing through the focus of parabola, one touching at Q and other touching at R. Then which of the following points with respect to the triangle PQR lies on the common chord of the circle? तो ये तो सिमेट्री के बेसिस पर बोल दे मेरे भाई, सॉल्व ही नहीं करना है. ये देखिए रहा, अगर तेरा P पॉइंट एक्सिस पर है तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एकदम सिमेट्रिक होंगे ऊपर नीचे.
तो Yes, ये sir. दोनों सिमेट्रिक जो होंगे उसके जो सर्कल बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट और सिमेट्रिक होंगे एकदम ढिंचक, है ना। तो ये जो बन रहा है पी क्यू आर, तुझे समझ आ रहा है पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल Yes, sir. with axis as the Altitude. altitude, angle bisector, फलाना ढिमका सब। सब yes, sir. हाँ. Okay. ऑल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। Yes, sir. तो इस पे चारों पॉइंट लाई कर देंगे। चारों हाँ okay, sir. Okay. Got it. Thank you, sir. नेक्स्ट क्या है उसके बाद पूछा है 28 ना, तो 20 So 27, 28. 27 28 ठीक है। ठीक है तो ये देखो, अरे 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 भाई 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 क्या हो गया, एक सेकंड। तो ये देखो उसने बोला टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टी, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टी such that normals at P and Q meet each other on parabola at R। तो ऐसा डायग्राम देख लो, चलेगा क्या। T से अपन को दो टेंजेंट्स ड्रॉप करी हैं, ठीक है, और P और Q आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो P को T1, Q को T2 लेता हूं, तो A का कोऑर्डिनेट, T का कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही गया है। अरे यार क्या हो रहा है यार, ये आज ये साला लैपटॉप हग रहा है कि क्या हग रहा है, वन नोट हग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये होता है A T1 T2 A T1 प्लस T2, है ना। T का कोऑर्डिनेट मिल गया। कितने बच्चों का था इफ नॉर्मल सेट T1 एंड T2 मीट ईच अदर ऑन पैराबोला एट T3। तो ये याद किया था T1 T2 2 एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 0। डू यू रिकॉल इफ नॉर्मल सेट T1 एंड T2 मीट ईच अदर ऑन पैराबोला एट T3, ऐसा होता है कि नहीं बताओ। इफ यस सर। तो ये यूज कर लो, अब देखो बहुत इजी सा पड़ जाएगा। देखो लुक एट दिस, एक सेकेंड थोड़ा स्लोली करना पड़ेगा मुझे, आज पता नहीं क्या हो गया साले। एक सेकेंड, शायद व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ पहले। अभी भी स्लो ही है यार, क्या है ये, जूम की गड़बड़ी है कि। एक सेकेंड रुको बच्चों, मैं तो एकदम इरिटेट हो गया इन चीजों से। एक सेकेंड रुको, ये रैम खा रहा है, क्या हो रहा है। ये भी स्लो चल रहा है, मेरा पीसी लग रहा है आई थिंक। कौन सी प्राइसेस इतना का है, टास्क मैनेजर, जूम, बस जूम, और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या है। चलो एनीवे, उसने बोला है ट्राइंगल टीपीक्यू का सरकम सर्कल, ट्राइंगल टीपीक्यू का सरकम सर्कल। तो ये देखो टीपीक्यू का सर्कल बनाऊंगा अगर मैं, तो ध्यान से देखना वो ऐसा बनेगा बच्चों, डायग्राम पे मत जाओ एग्जैक्टली ऐसा, बट ऐसा बनेगा। क्यों, लुक एट दिस, टी क्यू आर पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बताओ। क्यों, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल Opposite 90 angles है। are related. हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट विथ टी आर डायामीटर। क्यों, क्योंकि टी आर 90 सबटेंड कर रहा है, तो टी आर डायामीटर टाइप हो जाएगा, है ना। तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो मतलब टी क्यू आर पी कॉन्साइक्लिक है, तो टीपी क्यू वाला सर्कल आर से पास हो रहा है विद टी एंड आर इज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो यही सरकम सर्कल, ये समझा, यही सरकम सर्कल है, क्योंकि ये टीपी और क्यू से पास हो रहा है, बट ये समा अपन ने प्रूव करा आर से भी पास हो रहा है विद टी आर का मिड पॉइंट है सेंटर। तो जो सेंटर है एच कॉमा के, वो क्या बन जाएगा बच्चों, ए टी वन टी टू प्लस ए टी थ्री स्क्वायर बाई टू, मिड पॉइंट टी और आर का, और के क्या बन जाएगा, ए अब ए टी वन प्लस टी टू प्लस 2a t3 अपॉन 2, ये चलेगा। फिर ये भी तो यूज कर सकते हो कि a t1 t2, h इज बेसिकली t1 t2 को 2 रख दो, तो 2a प्लस a t3 स्क्वायर इज 2h, और t1 प्लस t2 को माइनस t3 रख दो, तो t1 प्लस t2 को माइनस t3 रखोगे तो ये बनेगा। तो ये उठा के यहाँ पे पेल दो, तो 2x इज 2a प्लस a, t3 स्क्वायर को क्या रख सकते हो, 2y बाय a का होल स्क्वायर। तो ये सबको दिख गया, पैराबोला आ रहा है बच्चों। This locus of the circum circle is parabola.
लोकस ऑफ सर्कम सर्कल इज अ पैराबोला। तो इसके ऑप्शन सब खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, ऑप्शन सब खुद से ओके ट्राई कर सर, लो। हाँ सर, अभी कर दूंगा। सॉल्व तो हो ही गया, बस फोकस वर्टेक्स फलाना ढिमका तो सब हो ही जाएगा। 28 करना है क्या कि 28 पप्पू है? 28 करना है क्या? सर उसका कोई भी एक ऑप्शन दिखा दो तो बाकी का ट्राई कर लूंगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो एक भी ऑप्शन निकालने के लिए पूरा करना ही पड़ेगा। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी हाँ तो x1 सर y1। यू डू इट एट द एंड आफ्टर एवरी डाउट। चल कर देता हूँ, मतलब वो हो रहा है तो हो ही जाने दे। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट टू द सर्कल सच दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट पास थ्रू फिक्स पॉइंट x2 by 2। तो पोल पोलर आता है। यस सर। Tangent is drawn from x1 y1 to the other than the vertex on the parabola। ठीक है, तो पैराबोला x1 y1 पे अपन ने टेंजेंट बनाया ऐसा, ठीक है। तो ये टेंजेंट क्या बन रहा है, y y1 इक्वल्स टू 2a into x plus x1। फिर उसने बोला इस पे कोई सा भी पॉइंट लो, इस पे कोई सा भी पॉइंट लो और वहां से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाओ, वहां से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाओ। तो इट्स लाइक देखो वही बात हो गई ना कि पोल पोलर का फंडा क्या होता है। पोलर अगर एक लाइन है, पोलर अगर एक लाइन है तो पोल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, मतलब उसने पोल निकालने के लिए बोला है, पोल निकालो सच दैट पोलर इज दिस, सच दैट दिस इज पोलर, है ना। पोल पोलर फंडा क्या होता है, पोलर अगर ये है और कर्व ये है तो पोलर से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाते जाओ, पोलर से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाते जाओ, सारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कॉन्करेंट होते हैं पोल पे। तो लिटरली उसने पोल मांगा अगर पोलर ये है तो, उसने पोल मांगा है लिटरली इफ पोलर इज दिस, है ना। तो पोल कैसे निकालते हैं अगर पोलर गिवन है तो? सर तो फिर लाइक x2 y2 से सर्कल पर लाइक t इक्वल टू 0 और x1 y1 से पैराबोला पर t इक्वल टू 0 करके लाइक कंपेयर कर लूं कोएफिशिएंट्स। तो Okay, sir. ये पॉइंट, एक सेकेंड, तो ये लाइन पोल सच दैट दिस लाइन इज पोलर फॉर, ऑफ कोर्स ये तो लिखना ही भूल गया, सर्कल के लिए है, मतलब इसके बाद पैराबोला को भूल जाओ, वो x1 y1 वो ऐसा टाइप का कुछ बन रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, ये पता नहीं क्या बन रहा होगा, इस पॉइंट से ऐसा बनाना है, और क्या बताऊं यार, मैं डायग्राम बनाने का मन ही नहीं कर रहा। तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला एट x1 y1, ठीक है। और उसके बाद इस पे अपन ने रैंडमली पॉइंट लिया और वहां से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई है, तो पोल क्या हो जाएगा, सच दैट दिस इज पोलर। तो अपन कैसे करते थे याद है, ये लाइन अगर पोलर है तो लेट पोल भी x2 y2 उसने दिया हुआ है, तो पोलर क्या होना चाहिए, t equals to 0, x x2 plus y y2 equals to a square, but that polar is given as this line। तो इन दोनों को क्या कर दो, कंपेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x is also coefficient of y upon coefficient of y is also constant term। constant term क्या बन रहा है, 2a x1 and a square। एक सेकंड, मेरा वो हैंग ही करे जा रहा है, 2a x1 by a square। तो इससे आ जाएंगे सारे ऑप्शन, ठीक है। सर 2a x1 पॉजिटिव होगा। हाँ, यस, ओके सर, अभी कर लो। हाँ, अब देख ले कौन से ऑप्शन है। उसके बाद कौन सा है, 28 के बाद 31 30 31 32 34। तो 30 क्या है, quadrilateral is described in a parabola। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? हेलो सर। हाँ। सर जो आपने 28th क्वेश्चन किया, मतलब अगर हम लोग जो नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आता है x1 a और x2 gp में, राइट? ओके, अगर हाँ तो लेकिन ऑप्शन आंसर की में उन्होंने वो वाला ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है। तो फिर कुछ गड़बड़ दिया हुआ है और क्या। वो उनके साइड से ही गड़बड़ होगा ना, क्योंकि काफी ऑब्वियस है हाँ। अगर फर्स्ट। ठीक है सर। Until unless I have made some calculation mistake, until and unless I have made some calculation mistake। जैसे मुझे भी वही आया, लेकिन वो पीछे उन्होंने इनकरेक्ट दिया था, इसलिए मैं तो थोड़ा फिर गड़बड़ हो गया यार। 30 तो सीधे दिख रहा है, a और b quadrilateral is inscribed in a parabola। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो ही सकता है क्योंकि ये सर्कल एंड पैराबोला मीट एट 4 पॉइंट्स। तो ए ऑप्शन तो दिख रहा है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में भी इक्वल,
अगर तुम एक्स ऐसा सिमेट्रिक बना दोगे, ऐसा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसकी डायगोनल्स भी इक्वल लेंथ हो जाएगी। तो इसमें क्या डाउट है, सिंपल है ये तो। 31 2 डिस्टिंक्ट बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। तो अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसकी दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बन रही हैं बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 1। तो x प्लस y इक्वल्स टू 1, मैं इसको ले लेता हूँ 80 स्क्वायर 280, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को क्या लेता हूं मैं, अबे वन नोट दिस, ऐसी की तैसी साले, हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है यार, दिमाग खराब। इसको h, 1 माइनस h ले लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों, बेसिकली b क्या बन जाएगा, a और b का मिड पॉइंट होना चाहिए दिस, h होना चाहिए। तो 2h माइनस 80 स्क्वायर 2 माइनस 2h प्लस 280, नहीं माइनस 280, ये बन रहा है b का मिड, b का पॉइंट। अगर n को ये लेता हूं तो b लाइज ऑन पैराबोला अगेन, तो b को पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, x क्या है 2h माइनस 80 स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक, तो क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इन t, 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ ना यार, 1 क्यों लिख रहा हूँ, 80 स्क्वायर, नहीं 80 था सही था, और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, ओहो क्या सड़ियल कैलकुलेशन है, लिखने में ही बोर हो गया एकदम। तो क्या बन सर जाएगा, इट्स अच्छा लाइक P1 is a, 2a and P2 को 80 स्क्वायर 280 ले लिया और उसको क्यों मिडपॉइंट T1 को a, 2 है, एक सेकंड कहाँ से, P1 अबे is a, 2a गिवन है। अरे तो T1 दिया हुआ था, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं पहले ही धूम मचाने लग गया, सॉरी। वही मैं सोचो क्या कर रहा हूँ, मतलब समझ ही नहीं आया, ये दिया हुआ था। हाँ अब ठीक है, तो दिस प्लस दिस बाय 2 ये होना चाहिए, एंड दिस प्लस दिस बाय 2 ये होना चाहिए, तो टी को 1 ही रखना है बेसिकली। अरे यार एक तो ये वन नोट को पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करके देखता हूँ थोड़ी देर बाद लेक्चर के बाद। तो बेसिकली ये बन रहा है यार, ये बन रहा है, तो इरिटेटिंग। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a प्लस एच माइनस 1, और a प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a h माइनस 1 इज 2ah माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, h में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, मेरे को ओपन ही कर देना चाहिए था। तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस 2ah माइनस 2a प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah माइनस a स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, अच्छी बात है, माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और h में क्वाड्रेटिक मतलब d ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसने बोला ऐसी दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बन रही है, मतलब h ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आने चाहिए, h के ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। मेरे को फिर भी लग ही रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक ही की है। इसका स्क्वायर इज a प्लस नहीं सर करेक्ट। अच्छा वाई यार, हाँ सर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो a बिलोंग्स टू 0 to 1। तो अगर a 0 से 1 के बीच में होगा तो ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है, तो देन लेटेस्ट रेक्टम लेंथ कैन बी a, अगर 0 से 1 है तो 4a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 4, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 32 पूछा है क्या, अच्छा 32 का ऑप्शन सी हो गया कंस्ट्रक्शन से, लेकिन वो बाकी के ऑप्शंस नहीं आ रहे। The equation of line that touches y equals to x mod x, तो y equals to x mod x is basically जब x पॉजिटिव है तो ये, जब x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर, और जब x नेगेटिव है तो माइनस x स्क्वायर, ये x mod x बन गया। और ये है सर्कल विथ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो बन रहा है ऐसा टाइप का। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टीप होगा, दोनों की टेंजेंट के स्लोप 0 है। तो ये टच ही कर रहा है, सॉरी कट क्यों कर रहा है, टच ही कर रहा है, ये एक दूसरे को ओरिजिन पे टच ही कर रहे हैं। तो ये सर्कल ऐसा जा रहा है और टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला ऐसा जा रहा है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बन रहा है ऐसा टाइप का। तो अब उसने क्या मांगा है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट। स्लोप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो एक कॉमन टेंजेंट तो दिख रहा है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट टचेस दीज टू कर्व्स। एक तो एक्स एक्सिस आ रहा है डायग्राम से, है ना, और दूसरा मेरे हिसाब से ये तो कॉमन टेंजेंट हो नहीं सकता, मुझे लगता है इसी वाली ब्रांच के साथ दिख रहा है मुझे, ऐसा टाइप का कुछ ऐसे विजुअलाइज हो रहा है। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड सर्कल की टेंजेंट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। ऑल्सो सर बट अगर उन लोग ने x नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो टेंजेंट कैसे होगा x एक्सिस? वैसे क्यों दिया उस गधे ने x नॉन जीरो? सी ऑप्शन दिया है क्या आंसर? यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर वो कैंसिल कर दो, x नॉन, मतलब देयर इज नॉट इवन लाइक एक्सप्लेनेशन फॉर x की नॉन जीरो हो, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं, क्यों नहीं x जीरो हो सकता है कुछ भी। तो वो एक काम करो, उसको कैंसिल कर दो, x नॉन जीरो, वो जबरदस्ती दिया हुआ है। तो इसकी टेंजेंट क्या होती है बच्चों, इसकी टेंजेंट क्या होती है? ये हो जाएगी ना टेंजेंट इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई की, और ये टेंजेंट सर्कल को भी टेंजेंट है। तो सर्कल को टेंजेंट है तो बच्चों ये बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस होना चाहिए ना बच्चों। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है बच्चों 0,2, तो 0,2 सर से एम फॉर्म से कर सकते हो ना, लाइक फिर सी को हाँ कंपेयर कर चलेगा, सकते हो। सब चलेगा। अब मैंने ऐसे कर दिया तो कर दिया है, तो 0,2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो दिख गया मैंने कर दिया ऐसे, ये भी किसके बराबर होना चाहिए 0,2 से रेडियस के बराबर। तो वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो m मतलब ऐसे एक मैं टी स्क्वायर को l ले लेता हूँ, कुछ भी ऐसे ले लेता हूँ। सर तो फिर t का वैल्यू मिल जाएगा, देन वी विल सॉल्व अकॉर्डिंगली, राइट? हाँ बट उसमें एक को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। तो हाँ सर। अरे वन नोट रुक जा मेरे भाई। हाँ, तो टी स्क्वायर को मैं ऐसे ही बोल देता हूँ p, तो p/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 4 इंटू 1 प्लस p। तो आई थिंक आ भी रहा है, p स्क्वायर बाय 16 प्लस p प्लस 4 इज 4 प्लस 4p। वाह यार ऐसा, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 48 आ रही है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3, यस प्लस सर, माइनस प्लस आएगी वैसे, माइनस। प्लस माइनस, बट आई तो थिंक नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज वो लाइक वो दूसरे आर्म के साथ वो टेंजेंट बन रहा है, बट वो आर्म है ही नहीं उसका, लाइक पैराबोला। टी प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला? अगर टी को मैं माइनस लेता हूं तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई पे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा 280। अरे लेफ्ट साइड में आना चाहिए पॉइंट। अच्छा डिसाइड कर लो यार, अब तुम यार मेरे को बोर हो गया करते करते। सर डिसाइड डायग्राम से ही नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर सकते हैं ना? नहीं, टी नेगेटिव विल करेस्पॉन्ड टू विच पॉइंट? इस पे पॉइंट क्या होता है मैं खुद ही मिस कर रहा हूँ। इस पे पॉइंट होगा माइनस 280, 80 स्क्वायर, तो टी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा, करेक्ट। टी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, टी को पॉजिटिव लेंगे तो वो पता नहीं यार, टी प्लस माइनस 4√3 है, पैराबोला एक्स पर इक्वल टू माइनस वाई है, तो इस पे पॉइंट क्या होता है, एक सेकेंड में निकाल ही लेता हूँ। तो x इज माइनस वाई एंड y इज स्मॉल x, तो y इज माइनस 80 स्क्वायर। अच्छा 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर, तो t पॉजिटिव वाला ही लेंगे, करेक्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल जाएगा, t पॉजिटिव वाला लेंगे, t इक्वल टू माइनस 4√3 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो t को पॉजिटिव वाला लोगे तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी विल गेट 4√3 t प्लस y इज t स्क्वायर बाय 4, तो 48/4 इज बेसिकली
12 +12 = 0, ऐसा टाइप का इक्वेशन आना चाहिए, ऐसे टाइप का इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। If I have not made any calculation mistake, this should be the answer, जो कि ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा। हाँ सर माइनस होगा, -4√3x। और नहीं यार, t को मैंने +4√3 डाला, इधर डालो ना, इधर। सर इससे तो क्या गड़बड़ करी? कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? सर ये आपने x² -y के लिए किया। हाँ सर तो उसमें तो स्लोप 4√5 आता है। अरे यार, फिर कहाँ गलती हो रही है? 4√5 आता है। हाँ सर उसमें p = 80 आ रहा है, मतलब तो m = 4√5 आता है। Where did I make mistake? अच्छा, ओए 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 ओए, ये होगा भाई, एक सेकेंड, मैंने लिया है yt = x, ये होगा, ये होगा, मैंने ये गलती करी है, एक सेकेंड। दिस, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, हेंस दिस। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक करी ना, तो ये p आएगा, सॉरी 80 आएगा, तो t आएगा ±4√5। नाउ आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो अब इसकी इक्वेशन में t को रख दो +4√5, तो t को +4√5 रखोगे तो ये बन जाएगा 20, 4√5x, ये हाँ बन ये रहा सर है। ये हाँ सर। सर इसमें भी स्लोप पॉजिटिव आया था। स्लोप पॉजिटिव चलेगा ना, वैसे स्लोप नेगेटिव क्यों जरूरी है? कौन सा सर ऑप्शन? सर इसका तो स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है डायग्राम से, तो फिर वो नेगेटिव आ रहा है आपने जो लिखा, मतलब आंसर उसका। इसका आंसर क्या दिया हुआ है वैसे? सर ABC। ABC। दो और टेंजेंट कैसे आ रही, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हाउ आर दे एबल टू मेक वन मोर सर एक टेंजेंट? y² = x के साथ टेंजेंट आएगा, सॉरी x² = y के साथ। कैसे और यार, ये एक तो सर्कल तो ऐसा है, तो इन दोनों का टेंजेंट कैसे आ सकता है कि पैराबोला टच करके फिर बाद में कट कर रहा है? डायग्राम मैंने गलत बनाया है शायद, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का पैराबोला, तो फिर उनमें भी एक हो हाँ सकता है। सब पैराबोला ऐसा है। अबे यार, तो फिर एक काम करो, एक तो वैसे ये वन नोट हैंग कर करके गिव अप करा दिया, ये छोड़ दो फिलहाल, इतने सारे ऑप्शंस कौन सॉल्व करता फिरेगा, छोड़ो यार, डिलीट कर रहा हूँ, जाने दो उसको। इतना सारा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, बोर हो गया मैं तो, इतना सारा कैलकुलेशन को कोई पॉइंट ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन हो तो सॉल्व करूं, कुछ मजा ही नहीं है। 33 34 में से कुछ था क्या? थर्टी टू 34, चलो ठीक है। 34 क्या बन जाएगा? ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द पैराबोला विथ ये, ठीक है। तो ये वाला अपन ने अभी किया था क्या, ये थीटा और 90 - थीटा वाला, एक तरीके से ए बी ओ। तो एक काम करता हूं, मैं इसको R1 में ले लेता हूं, तो ए का कोऑर्डिनेट बन जाएगा R1 cos थीटा, R1 sin थीटा, और इसको पैराबोला पे पुट कर दो, पुट दिस ऑन पैराबोला, है ना। तो पैराबोला पे पुट करोगे तो क्या बन रहा है, y² = 4x, तो y² = 4ax, ये बन रहा है। तो R1 की वैल्यू बेसिकली बन रही है 4a cos थीटा बाय sin² थीटा। तो सिमिलरली R2 इज द ये वाला 90 - थीटा वाला, तो सेम टू सेम थीटा की जगह 90 - थीटा रख दो तो R2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे करूं कि बस ट्रिक ही है? सर हो सर जाएगा इसके सर। बाद तो सर हो सब्स्टिट्यूशन ही जाता है है सर। थोड़ा। हाँ, हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, इसके बाद वाला तो आगे कर लो। और अब 4a sin थीटा और नीचे cos फिर 4a cos अपॉन sin², सही तो लिखा है यार। सर R2 में 4a अच्छा, sin थीटा अपॉन cos²। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
अरे यार ये गिव अप करा दिया वन नोट आज, पता नहीं क्या, एक तो इतना स्लो और इतना ड्रैग हो रहा है पूरा, लैग आ रहा है, लिख रहा हूँ और उसके 2 सेकंड बाद मेरे को दिख रहा है साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी गिव अप। चलो पैसेज वन करते हैं। दीज आर टू वेरिएबल पैराबोलास टच ईच अदर एट सम पॉइंट पी, तो एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा और एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा है, तो ऐसा टाइप का कुछ पैराबोलास है, ठीक है, एंड दे टच ईच अदर एट सम पॉइंट पी एच कॉमा के। अब एक काम करो, y माइनस T2 और एक दिया, अच्छा ये है, तो h कॉमा के इस पे लाई कर रहा है ना बच्चों, इफ h कॉमा के इज लाइंग ऑन दिस, तो मैं h को क्या ले सकता हूँ, बेसिकली इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एनी पॉइंट ऑन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कैन बी टेकन एज 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो h को ले सकता हूँ 280 और y को लिख सकता हूँ, हाँ या ना, y माइनस T2 को आप 80 स्क्वायर लिखोगे, तो इसको तो जाने ही दो, इसमें T2 एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और ये है x माइनस T1, तो इस पे कोई सा भी पॉइंट क्या ले सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस कैन बी टेकन एज x इक्वल्स टू a t डैश स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2a t डैश, है ना, तो इसमें T1 वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसको कटा दो, तो एनी पॉइंट h कॉमा के ऑन दिस कैन बी टेकन एज दिस कॉमा दिस, तो मैं यहाँ से जो h आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग इट डेटा, और यहाँ से जो आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, तो h और k ये आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इफ दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट h कॉमा के, डू यू अंडरस्टैंड, दे हैव कॉमन टेंजेंट, दे हैव अ कॉमन टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का दिस इज टेंजेंट टू दिस एट कैपिटल T, तो एट कैपिटल T टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा कैपिटल T पे, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का टेंजेंट क्या होता है एक तरीके से xt इक्वल्स टू y प्लस 80 स्क्वायर, तो xt इक्वल्स टू y प्लस 80 स्क्वायर मतलब कैपिटल T इसकी टेंजेंट का स्लोप होगा बच्चों, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका टेंजेंट का स्लोप होगा कैपिटल T, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो t डैश एक पॉइंट लिया था और उस पर टेंजेंट बनाई है मैंने, तो t डैश पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है 1/t डैश, समझ आ रहा है क्या, इसका स्लोप होगा एक तरीके से टेंजेंट का 1/t डैश, बट दोनों है तो सेम ही लाइन, और दोनों सेम लाइन से तो स्लोप्स भी सेम होंगे, तो इसका मतलब है टी डैश की वैल्यू बेसिकली 1 है, तो अपन टी डैश को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखेंगे, h/2a into k/2a is basically 1, तो xy equals to 4a square is the locus of the point of contact, ठीक है, xy equals to 4a square is the locus of point of contact, ठीक है। पैसेज 2 क्या बन रहा है बच्चों, पैसेज 2 इज बेसिकली ABC एट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो t स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो आई थिंक तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देखो, तो एरिया आता है हाफ ऑफ a माइनस b माइनस c माइनस a, निकाल के देखो, ये 3 वर्टाइसेस गिवन है तो एरिया तो निकाल ही सकते हो, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि दिस इज ऑब्वियसली एन इंटीजर, क्यों ये इंटीजर क्यों है, सीधी सी बात है, a माइनस b माइनस c माइनस a, तो क्या कर सकते हो इसमें, 3 इंटीजर है, या तो तीनों इवन होंगे, तो तीनों इवन है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, या फिर 2 इवन होंगे एक ऑड होगा, तो जो 2 इवन है उनका डिफरेंस भी इसको डिवाइड कर देगा 2 को, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, या तो फिर होगा एक इवन 2 ऑड, तो जो 2 ऑड होंगे उनका डिफरेंस इवन हो जाएगा, तो उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो व्हाटएवर केस यू टेक, भले ही कितने भी इवन कितने भी ऑड हो, ये प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल है, ये प्रोडक्ट ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, बोलो समझते हो क्या, तो ये प्रोडक्ट अगर हमेशा डिविजिबल बाय 2 है फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ABC, देन एरिया विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ठीक है। लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, तो लेंथ क्या हो जाएगा बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, तो a माइनस बी का मॉड इनटू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो, मैंने जो करा है यही आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर में, अब ये तो इंटीजर है और ये पक्का, ये नहीं, ये पक्का इर्रेशनल होगा, बताओ क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में एक 1 ऐड करो तो वो फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता,
किसी भी इंटीजर स्क्वायर में 1 ऐड करो तो वो फिर से परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ये पक्का अंदर वाला क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो लेंथ इज इर्रेशनल, ठीक है। और लेंथ इर्रेशनल है, साइड इर्रेशनल है, तो ऑल्टीट्यूड भी क्या हो जाएगा? साइड इर्रेशनल है तो ऑल्टीट्यूड भी क्या हो जाएगा? अबे मत हैंगो भाई, ऑल्टीट्यूड भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, क्योंकि एरिया रैशनल आना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शुड बी रैशनल, बट ये साइड लेंथ इरेशनल है तो ऑल्टीट्यूड को भी इरेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल हो सकता है, ठीक है। चलेगा बच्चों? तो एक काम करते हैं, आज के लिए काफी है, टाइम अप। एंड मेरा वन नोट बहुत ज्यादा हग रहा है, तो अब मैं और सर आप सिर्फ क्वेश्चन 8 का डायग्राम क्वेश्चन 8 का डायग्राम, क्वेश्चन 8 का डायग्राम ऐसा बनेगा। अरे वो यूज कर ले यार, S प्लस लैम्डा एल। ये पॉइंट सर्कल तुझे पता है, ये टेंजेंट की इक्वेशन तुझे पता है ना? तो ये सर्कल को S प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 ले। S इज द पॉइंट सर्कल, L इज दिस लाइन, और इस पे पुट 0 0 वर्टेक्स पुट करेगा तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो शायद सर्कल इसका फाइनल आंसर रॉन्ग भी है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक दो छोटे मोटे की आंसर कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो चलो आज के लिए काफी यार, थोड़े से क्वेश्चंस बच गए अपने, अब वो देखते हैं चलो नेक्स्ट टाइम जब भी होता है। ओके, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। मैंने तो क्लोज किया नहीं है, देखो हग ही रहा है मेरा वननोट। तो चलो एनीवे, लेक्चर भी ओवर हो गया है, तो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, रुको, ठीक है। आई शेयर द पीडीएफ। थैंक यू सर। चलो बाय जी सर। बाय।